नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वेडिंग इंडस्ट्री के बारे में, यानी कि शादी विवाह की जो से संबंधित बिजनेस हैं उनके बारे में। उनकी इस वीडियो के अंदर हम करीब 5 से 6 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनेगा क्योंकि ये मेरे बताए हुए नहीं है। इस बिज़नेस के, इस वेडिंग इंडस्ट्री के जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने शेयर किए हुए की डिटेल्स, तो ध्यान से सुनेगा, यकीन मानिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपका बिज़नेस आगे बढ़ेगा ही अगर आप शादी विवाह या इससे संबंधित बिजनेस में हैं तो वन बाय वन हम शुरू करते हैं। तो उन्होंने ये बोला कि पहला जो उन्होंने टिप बताया वो यही बताया कि जैसे हम जानते ही हैं कि शादी का जो बिज़नेस है वो पीछे कई डिकेड्स के अंदर बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। पहले जैसा नहीं था, ट्रेडिशनल तरीके से अब चीज़ें नहीं होती हैं, अब चीज़ें बदली हैं। तो उन्होंने जो पहली बात बताई वो ये कि आपको अपने बिजनेस के अंदर एक नई कैटेगरी को बनाना चाहिए, है ना। क्रिएट अ न्यू कैटेगरी इन द वेडिंग बिजनेस। अब आप ये कैसे करेंगे कि एक नई कैटेगरी ही बना डालें? तो उसके लिए आपको करना ये चाहिए, जैसे आप देख रहे हैं आजकल शादियों में चीज़ें बदली हैं। जैसे कि मान लीजिए पहले आजकल फ्लावर्स की कंप्लीट डेकोरेशन होने लगी है। कई जगह आपने थीम बेसिस पे देखा होगा चीज़ों को मैनेज होते हुए शादियों के अंदर, इवेंट्स के अंदर फ्लावर्स की ज़बरदस्त डेकोरेशन अब होती है। कुछ लग्जरियस जो शादियाँ होती हैं उनके अंदर, है ना। तो आप मंडप हैं और जो चीज़ें हॉल्स हैं, मैरिज हॉल्स हैं, ये सब फ्लावर्स से डेकोरेट होने लगे हैं, बहुत अच्छी लाइटिंग्स होने लगे हैं। तो आप कोशिश करिए कि अगर कैटेगरी बिल्ड कर सकते हैं, नई तरह का एक एक्सपीरियंस अपने कस्टमर को दे सकते हैं, तो यकीन मानिए आपका कस्टमर आपसे अट्रैक्ट होगा, आपकी सर्विस से खुश होगा, क्योंकि ये उसका एक बड़ा स्पेशल मोमेंट है, इमोशनल मोमेंट है। तो आप अपनी सर्विस को कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं इस पर ध्यान दीजिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, फॉलो करिएगा। सेकंड टिप जो उन्होंने बताया वो ये कि आप अपने कस्टमर के पेन को समझो। आपका कस्टमर की क्या कंप्लेंट्स हैं, क्या उनकी डिमांड्स हैं, क्या उनकी नीड्स हैं और कैसे आप उस नीड को पूरा कर सकते हैं, है ना। क्योंकि आप बहुत ही ख़ास मोमेंट पे उन लोगों की मदद कर रहे हैं, अपने जो कस्टमर्स हैं उनकी मदद कर रहे हैं। तो आपको उनको समझना पड़ेगा कि वो चाहते क्या हैं और आप अकॉर्डिंगली आपको डिलीवर करना पड़ेगा। अगर आपने ऐसा किया तो यकीन मानिए आप उनके बेहतरीन मोमेंट को, स्पेशली स्पेशल मोमेंट्स को बहुत स्पेशल बनाने में उनकी मदद करते हैं। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि यू मस्ट हैव टू अंडरस्टैंड द पेन ऑफ योर कस्टमर, है ना। व्हेन यू गिव सेटिस्फैक्शन टू योर कस्टमर, दैट इज़ योर बिजनेस, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो दूसरा पॉइंट ध्यान रखिएगा, हमेशा अपने कस्टमर की जो डिमांड है उसको समझिए, उसके जो पेन पॉइंट्स हैं उनको समझिए और उसके सॉल्यूशन के लिए काम करिए और उनके स्पेशल मोमेंट को बहुत स्पेशल बनाने में उनकी मदद करिए। तो ये दूसरा पॉइंट है इस वेडिंग इंडस्ट्री के अंदर। तीसरी बात है कि आप ये ध्यान रखिए कि ड्यूरिंग द ईयर्स, डेकेड्स, हमने देखा है कि कस्टमर का जो चेंज ऑफ प्रेफरेंस हुआ है, प्रेफरेंस में बहुत चेंज आए हैं। कस्टमर पहले जैसे डिमांड नहीं रही है, वो बदली है शादी के इस व्यवसाय के अंदर। जैसे हम बात करें, पहले लोग अपनी शादियाँ या कोई इवेंट जो होते थे घर के अंदर वो घरों में कर लेते थे, गली में कर लेते थे या छोटा मोटा पार्क स्पेस में कर लेते थे या इवन बारात घर में लोकली कर लेते थे। लेकिन लोग शिफ्ट हुए उससे 5 स्टार होटल्स की ओर, फिर लोग शिफ्ट हुए फार्म हाउस वेडिंग्स की ओर, फिर लोग शिफ्ट हुए, है ना। इस तरह से बदलाव आया है, हमने देखा है। तो लोग क्यों शिफ्ट हुए, है ना, ये आपको समझना पड़ेगा इस इंडस्ट्री के अंदर कि लोग क्यों शिफ्ट हो रहे हैं। लोग 5 स्टार होटल्स में वेडिंग करने लगे, उसका कारण कुछ एक ये रहे कि जो बारात घर होते थे उनमें बड़ी कम जगह थी, जो स्पेस था बारात के प्रोसेशंस के लिए वो बड़ा कम होता था और कई बार पार्किंग के बड़े इश्यूज होते थे, है ना। वहाँ फूड और बेवरेजेस का बड़ा लिमिटेड सा हिसाब होता था, है ना। और म्यूज़िक चलाने के ऊपर बड़ी दिक्कत है, लिमिटेशंस हैं, बाउंडेशंस हैं कि इतने बजे तक ही म्यूज़िक चलेगा। तो ये सब कुछ कारण रहे जिस वजह से लोग शिफ्ट हो गए होटल के अंदर, 5 स्टार होटल वेडिंग्स के अंदर लोग शिफ्ट हुए, है ना। तो ये चेंज आया, ओवर द ईयर्स चेंज आया, इसको ध्यान रखना होगा आपको। दूसरी चीज़, फिर लोग अब इससे आगे बढ़ के फार्म हाउस वेडिंग में शिफ्ट हो गए। वो क्यों हुए होंगे, उसके भी कुछ कारण है। फार्म हाउस वेडिंग्स में जो बारात के प्रोसेशन के लिए बहुत स्पेस होता है, बिग स्पेस होता है और ओपन स्पेस होता है। ओपन एंड कंट्रोल्ड स्पेस, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर आपका पूरा वेडिंग होता है, पूरा इवेंट होता है।
पार्किंग के कोई इश्यूज़ नहीं होते, उनके पास बड़े बड़े है ना बिग हॉल्स होते हैं, एयर कंडीशन हॉल्स होते हैं, जिसमें आप इवेंट को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो अभी आपने देखा है कि लोग जाने लगे हैं, लोग शिफ्ट होने लगे हैं आगे की ओर, है ना, फार्म हाउस वेडिंग्स की ओर शिफ्ट होने लगे हैं। और इसके अलावा आप देखिएगा शादी ब्याह के अंदर जो सबसे मुख्य बात रहती है वो है फूड और एंटरटेनमेंट की। ये बहुत बड़ा महत्व रखता है, इसीलिए लोग शिफ्ट हो रहे हैं चीज़ों को। लोग पहले लोकल से, गली से, बारात घर से निकल के होटल्स पे आए, होटल से निकल के फार्म हाउस में। इसका एक मुख्य कारण ये फूड और एंटरटेनमेंट भी है। इसका मतलब क्या है ना, जैसे कि लोग जानना चाहते हैं कि उनका केटरर कौन है, कौन खाना बनाएगा। लोग जानना चाहते हैं कि फूड क्या बनेगा, है ना, विच टाइप ऑफ फूड, नॉन वेज बनेगा, वेज बनेगा, है ना। लोग जानना चाहते हैं कि बेवरेजेस की वैरायटी क्या होगी। बेवरेजेस समझते हैं ना, वही, हाँ वही जो आप समझ रहे हैं, तो उसका ध्यान रखना होता है शादी ब्याह में। तो उसका क्या हिसाब रहेगा, क्योंकि कई जगह पे तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वो एक मुख्य चीज़ हो गई है, बेवरेज का अरेंजमेंट। और इवेंट की टाइमिंग्स क्या रहेंगी, क्योंकि कई जगह पे टाइमिंग्स का बड़ा इश्यूज़ है ना, कि इतने बजे तक आपको पूरा ही कर देना है कार्यक्रम। तो ये सब वजहें थी, ये सब चीज़ें हुई जिस वजह से वेडिंग इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी ज़्यादा शिफ्ट हुआ, काफ़ी ज़्यादा चेंजेज आए, कस्टमर के प्रेफरेंसेस चेंज हुई है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा। आपका वेडिंग बिजनेस सफल तभी है, सक्सेसफुल तभी है, जब आप अपने जो होस्ट हैं, जो दुल्हन का या दूल्हे का माता पिता है, वो भी गेस्ट की तरह हैं शादी अटेंड करने के लिए। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपकी जो अरेंजमेंट है वो शानदार लेवल पे है, कि दे इवन फीलिंग दे आर गेस्ट, है ना। ऐसा नहीं है कि वो ऐसा माने नहीं रही कि होस्ट है। आपने देखा होगा ना, शादी ब्याह होता है तो आदमी भाग भाग के एकदम परेशान हो जाता है। बट आपने एक ऐसी सर्विस दी जिसमें आपका होस्ट ही गेस्ट की तरह आ रहा है, तो ये आपकी सफलता है इस बिज़नेस के अंदर। तो आपने इन सब बातों का ध्यान रखना है। इसके अलावा आप यकीन करिए, आप जब अपने गेस्ट को बहुत अच्छी सर्विस देते हैं, बहुत ही सेटिस्फाइड सर्विस देते हैं, जितना वो आपसे डिमांड करते हैं उससे ज़्यादा बेहतर सर्विस देते हैं, तो आपका जो होस्ट है, जो आपका कस्टमर है, वो तो सेटिस्फाइड होता ही है। उस इवेंट में आए हुए जो लोग हैं वो भी आपके काम को देख रहे हैं, है ना, वो भी आपके काम पे संतुष्ट हैं, तो वो भी आपका फ्यूचर कस्टमर बन जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो जब भी आप सर्विस दें किसी की शादी में, इवेंट के अंदर, तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल का सेटिस्फेक्शन दें अपने कस्टमर को, क्योंकि जो कस्टमर आज आपके यहाँ पे आएगा वो यकीन करिए वो सेटिस्फाइड रहेगा। तो जो गेस्ट उस शादी में होंगे, कल को भविष्य में वो आप ही को इन्वाइट करेंगे चीज़ों के लिए। तीसरी चीज़ ये इस वेडिंग इंडस्ट्री के अंदर आपको ध्यान रखनी है कि आप अपने बिजनेस को स्प्रेड करिए, बड़ा करिए। आप अपने डिफरेंट एसोसिएशन बनाइए लाइन ऑफ बिजनेस के। जैसे बात करूं तो एक शादी ब्याह के पूरे फंक्शन में कई सारी पार्टीज़ जो हैं उसमें निर्भर होती हैं। म्यूजिक वाले अलग होंगे, टेंट वाले अलग होंगे, केटरर वाले अलग होंगे। तो अगर आप एक कर पाएँ तो ये बहुत अच्छा रहेगा कि आप एक इनका एसोसिएशन बना लीजिए, या फिर ये कर लीजिए कि आप खुद ही बैकवर्ड इंटीग्रेशन या फॉरवर्ड इंटीग्रेशन कर लीजिए। अब ये बैकवर्ड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन क्या होता है, मैं इसके बारे में किसी वीडियो में बताऊंगा आपको। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिज़नेस को बड़ा करने में काम आती है, स्ट्रेटजी है कि वो कर पाएँ तो और ही अच्छा। क्योंकि देखिए आप लास्ट मिनट पे कुछ गड़बड़ हो गई, कुछ डिले हुआ इन सब पार्टीज़ की वजह में, तो इवेंट ख़राब हो जाता है। तो इवेंट की सफलता के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक एसोसिएशन बनाइए, फुल लाइन ऑफ बिजनेस बनाइए, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन और बैकवर्ड इंटीग्रेशन करके एक बना लीजिए, जिसमें टेंट हाउस वाले होंगे, फोटोग्राफी वाले लोग होंगे, है ना, और म्यूज़िक वाले लोग होंगे, आर्टिस्ट होंगे, बैंकेटिंग हॉल वाले लोग होंगे। इस तरह के कुछ लोगों को मिलकर के आप एक पूरा एसोसिएशन बना लीजिए। अगर आप खुद इन बिजनेस में आगे पीछे की ओर जा कर के बिल्ड कर सकते हैं तो और ही अच्छा। चौथी बात जो इस बिज़नेस को बड़ा और सफल बनाने के लिए ज़रूरी है वो ये कि आपको ध्यान देना होगा कि इस इंडस्ट्री में चल क्या रहा है, क्या क्या चीज़ें नई हो रही हैं। बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है ना। ये बहुत डायनेमिक बिजनेस है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, अब इस बिज़नेस के अंदर बहुत कुछ नया हुआ। जैसे अब इस बिज़नेस में लोग पढ़े लिखे लोग आने लगे, एजुकेटेड लोग आने लगे, टैलेंटेड लोग आने लगे। अब इस बिज़नेस के स्टैंडर्ड्स हाई हो गए हैं, है ना।
आप वेडिंग डेकोरेशंस और वेडिंग बिजनेस के ऊपर प्रॉपर इवेंट मैनेजमेंट के लिए प्रॉपर कोर्सेज डिज़ाइन हो गए हैं स्कूल्स एंड कॉलेजेस में, है ना। ये अभी प्रॉपर अपने आप में एक बहुत बड़ा मार्केट हो गया, ग्लोबल लेवल पे मार्केट हो गया है। तो अब आपको उसके हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी। अब आप पहले जैसा नहीं चला सकते हैं चीज़ों को। अब तो वेडिंग प्रोफेशनल्स आ गए हैं, वेडिंग इंडस्ट्रीज बन गई है पूरी की पूरी एक। इसमें टैलेंटेड लोग हैं, प्रॉपर एजुकेशन क्वालिफिकेशन कोर्सेज के साथ आ रहे हैं। तो अब आपको ये ध्यान रखना होगा, आपका बिज़नेस बहुत शानदार समय में आप अपने बिज़नेस को लोकल से लेके ग्लोबल तक लेके जा सकते हैं। इसके अंदर में ये एक चौथी बात है जो आपको ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बहुत से लोग इग्नोर कर देते हैं, जानते नहीं हैं। तीसरी बात कि आप इनोवेट करिए अपने बिजनेस में। वेडिंग बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे आपको पहले से कुछ बनाया बनाया नहीं मिलेगा। आप एक्सपेरिमेंट करते हैं और फिर देखते हैं ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल है या फिर कैसा है। लाइक आप आजकल देखते हैं दुल्हन की एंट्रीज, दूल्हे की एंट्रीज, है ना। ड्रोन कैमरास आ गए हैं, नई नई फोटोग्राफी का चल गया है, वेडिंग डेस्टिनेशन होने लगी हैं, है ना। फ़ोटोशूट बड़े शानदार तरीके से होने लगे हैं, ये पहले नहीं होते थे। तो इन पर ध्यान देना होगा आपको, किस इंडस्ट्री में है आप हैं तो, है ना। आप कुछ ना कुछ नया नया एक्सपेरिमेंट करिए। आप आर्टिस्ट मैनेजमेंट करिए। आर्टिस्ट मैनेजमेंट का मतलब रहेगा और लाइक आजकल देखते हैं हाई प्रोफाइल शादी में आर्टिस्ट आते हैं गाने के लिए, है ना, एक्टर्स आते हैं, तो वो आप मैनेज करिए, हो जाए तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और अगर ये कर पाए आप, जो मैं अब बताने वाला हूँ, तो बहुत अच्छा। वो ये कि आप कोशिश करिए कि बैंकेटिंग हॉल की बुकिंग का नंबर बढ़ाइए। मतलब जब हम देखते हैं हमारे देश में जो पीक शादी का सीजन होता है वो करीब 60 से 70 दिन होते हैं, उनमें डेट्स मिलना मुश्किल हो जाती हैं, बुकिंग मिलना मुश्किल हो जाती है बैंकेटिंग हॉल्स की। अगर आप वो अरेंज कर पाए तो बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। आपको ये सुविधा अगर आप मिल जाए या आप कैसे भी अरेंज कर पाएँ, क्योंकि बाद में हम देखते ही हैं, यह हर किसी का अनुभव रहा होगा कि शादियों के लिए बुकिंग नहीं मिल पाती बैंकेटिंग हॉल्स की, फार्म हाउसेस की। तो उसके लिए आप बुकिंग का कुछ अरेंजमेंट कर पाएँ तो बहुत अच्छा। और लास्ट थिंग, आप अपने बिजनेस में हमेशा टेक्नोलॉजी लेके आइए, क्योंकि अब जो युग चल रहा है, अब जो समय है वो टेक्नोलॉजी का समय है। बिज़नेस को टेक्नोलॉजी के साथ करिए, तभी बिज़नेस बड़े होंगे। लाइक मैं जैसे बता दूँ आपको, आप अपने बिज़नेस को मोबाइल एप्लीकेशन पे लेके आ जाइए, जहाँ पे आप सारी जानकारी दीजिए अपने कस्टमर को। अपने जो पुराने इवेंट्स आपने किए हैं उनके बारे में बताइए, पुराने कस्टमर्स के बारे में बताइए, रिव्यू सिखाइए, डिटेल्स सिखाइए। अब मैंने जैसे आपको कहा, आप बुकिंग अगर दे के दे सकते हैं, बुकिंग के नंबर्स आप अरेंज कर सकते हैं, तो आप वो फैसिलिटीज अपने कस्टमर को दीजिए। यकीन करिए आपका बिज़नेस बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। इसके अलावा आपको इस चैनल पे बिज़नेस, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस से रिलेटेड हमेशा वीडियोस मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।